देखिए साथियों, बाबा साहब की जयंती पर हम बहुत सारे लोग निकलते हैं और बड़े लंबे चौड़े भाषण भी होते हैं, लेकिन एक जो संकट बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, उसके बारे में भी विचार हमें करना होगा। क्योंकि जो एक सोचने वाला, पढ़ने लिखने वाला वर्ग है, वो जो सरकार की नीतियां हैं उसकी वजह से समाप्त हो रहा है। जिस समाज का बुद्धिजीवी नहीं रहता, मिडिल क्लास नहीं रहता, हमारे पास तो कोई धनाढ्य वर्ग अभी नहीं पैदा हुआ। छोटे मोटे किसान है या गरीब है या मजदूर वर्ग है या मध्यम वर्ग का है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरक्षण के कारण या सरकारी नौकरियों में। अभी पत्रिकाओं में भी नहीं जा पाए, जर्नलिस्ट भी नहीं बन पाए ना। हम आज के समय में जो नॉलेज इकोनॉमी है, ना किसी ट्रेडिंग में, कमर्शियल एक्टिविटीज में अभी हम नहीं पहुंच पाए। ये जो इधर से वजीफा भी खत्म हुआ और अभी शिक्षा का बहुत बड़ा निजीकरण हुआ। अभी लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज हुई हैं। दुनिया बहुत बदल गई है, उसके हिसाब से सोचने की जरूरत है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन के बगैर अब आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 2006 में ओबीसी के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन का बिल तैयार था, उसमें शायद हमारा भी भला हो जाता, लेकिन वो रुक गया और ओबीसी को मिला निजी हायर एजुकेशन में, शिक्षा में रिजर्वेशन। इसको मंडल 2 के नाम से ही हम लोग जानते हैं। आज 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। 48 यूनिवर्सिटीज केवल भारत सरकार की है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो भारतीय यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटीज हो गई है। वहां हमारी बिल्कुल भागीदारी नहीं रह गई। इसमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। 2006 में एक तरह से बिल तैयार पड़ा था। हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, वरना 2, 4, 6, 10 साल में, 15 साल में ये भीड़ भी आपकी कम हो जाएगी, ये आपके प्रचारक कम हो जाएंगे। राजनीतिक के लोगों ने कोई विचारधारा ज्यादा नहीं फैलाई है। उनको सबका वोट लेना होता है, चाहे वो पार्षद होगा, चाहे एमएलए होगा, एमपी होगा, वो खुल करके नहीं बोल सकता। वो विचारधारा की बात नहीं करेगा, क्योंकि सबका वोट लेना पड़ेगा और किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी ये संभव नहीं है। इसलिए हम जागृति तो करते हैं। जागृति का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम बातें विचार की करें और सवर्ण के विरोध की बात करें। हम मुद्दे को भी मुद्दे पर इकट्ठा होना सीखें। बाबा साहब मुद्दों की लड़ाई लड़े, और एक जो सबसे बड़ा सेटबैक हम लोगों को लड़ा था, सत्ता के चक्कर में हमने सारी लड़ाइयां बंद कर दी। अरे भाई, आप 16% दलित की आबादी है। क्या आदिवासियों ने कोई इकरार कर दिया था कि हम आपको वोट देंगे? ओबीसी खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ा। 90 के अंदर जब मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने सिफारिश किया, ओबीसी की समझ इतनी नहीं थी, वो कमंडल के साथ चला गया।
किस आधार पर आपने कहा कि हमारे पास 85% है? ठीक है, सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहिए, सत्ता प्राप्त की लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन बीच की जितनी सारी लड़ाइयां थी, चाहे वजीफा की थी, हॉस्टल की थी, जमीन की थी, नौकरी की थी, निजीकरण के खिलाफ की लड़ाई थी, सारी लड़ाइयां छूट गई। परिणाम क्या हुआ? 2000 तक यह स्थिति थी, एक तरफ वजीफा मिल रहा था, सरकारी यूनिवर्सिटी थे, स्कूल थे, फ्री में, लगभग फ्री में ही SC ST को पढ़ने को मिलता था, और दूसरी तरफ नौकरी मिल जाती थी, जो भी अच्छा पढ़ने में था नौकरी मिल जाती थी। एक तरफ पढ़ाई, एक दूसरी तरफ नौकरी मिल जाती थी। उसके बाद परिस्थिति बदल गई। आज जितने सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट है, सबका प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा, उसके ऊपर आंदोलन नहीं हुआ। ये आपके विचार मर जाएंगे, विचार को आगे बढ़ाने वाले खत्म हो जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। मूलतः कर्मचारियों ने फैलाया, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों ने फैलाया, स्टूडेंट ने फैलाया इस विचार को। ये बहुत बड़ा खतरा, ये बहुत बड़ा खतरा। इसलिए आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन के ऊपर, मुद्दों के ऊपर। और 25-30 साल उत्तर भारत के लोगों, हमारे समाज के लोगों ने ऊर्जा बर्बाद कर दी। अरे हम देने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, और जो हमारे पास था करीब करीब सब खत्म होता चला गया। देने वाले बनिए, देने वाली बनिए, कोई बात नहीं, वो भी लड़ाई होनी चाहिए, देने वाले की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे हैं हमारे, न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा हो या निजीकरण के खिलाफ की बात हो, यह भी होनी चाहिए हमारे। ये लड़ाई जब छोड़ी गई, आज क्या हालात है, तो ये हालात, इन हालातों को अगर आपने इस समय गंभीरता से नहीं लिया तो 410 साल का मामला, इसके आगे कोई मामला नहीं रह जाएगा। जागृत करने वाला बुद्धिजीवी होता। कोई गांव में देखा कि जो हमारा छोटा किसान, हमारा मजदूर, रिटेलर है, वो विचार का वाहक नहीं है। अगर विचार के वाहक खत्म हो गए तो बड़ी मुश्किल आएगी, सदियों के लिए सोया जा सकता है। एक बात मैं ये कहूंगा। दूसरी बात, मैंने देखा RSS की वर्क, दलित समाज कितना भी दुत्कारे, ओबीसी समाज कितना भी दुत्कारे, तो भी वो उस मोहल्ले, उस गली में जाके चाय जरूर पीते। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। योजना बनाते हैं कि चलो उस मोहल्ले में जा, तो हमारे भी दलित समाज को भी OBC के बीच जाना चाहिए। भले वो न बुलाए तो भी जाना चाहिए, क्योंकि अकेले 15-16% लोग नहीं लड़ सकते। 84% का वोट एक तरफ हो जाए और 16% के लोग अकेले नहीं लड़ सकते, कहीं भी नहीं लड़ते। पहले ऐसा था कि OBC में जागृति नहीं थी, अब जागृति OBC में आ गई। मंडल फर्स्ट, मंडल सेकंड के बाद में काफी इंटेलेक्चुअल पैदा होने लगे हैं, तो काफी विचारधारा के लोग आ गए। हमें उनके पास खुद जाना पड़ेगा। अगर अपनी संख्या नहीं बढ़ाए तो बड़ी मुश्किल है, हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। नारों से लड़ाई नहीं लड़ जाती, तकरीरों से नहीं होती, सिरों से होती है। आज के जो हुकूमत है, आप समझते हैं कि आपके लिखने और पढ़ने और भाषण से कोई फर्क पड़ेगा? कतई नहीं पड़ने वाला है। जब तक आपकी संख्या नहीं दिखेगी सड़क पर, तब तक इनके ऊपर कोई दबाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जिससे मांग रहे हो उनके अंदर संवेदना नहीं है। ये बात आज हमारे लिए बहुत अहम, कोई किसी पार्टी में हो, लेकिन जब मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा आए तो सबको एक होना चाहिए। तो एक बात और है कि ये सोशल मीडिया की वजह से हमारे आंदोलन मरे। आदमी की फ्रस्ट्रेशन, आदमी की भड़ास,
वो वहीं पर निकाल दे रहा, अपना वीडियो बनाता है, अपना लिंक पढ़ देता है। 5-5, 6-6 घंटे औसतन लोग लगे। इससे भी बचने की कोशिश करना चाहिए। इसमें फायदे भी है, नुकसान भी। आज हमारे इसके वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। सामाजिक आंदोलन के नाम पर इकट्ठा पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता। आप मैसेज भेज दीजिए। पहले के समय में था कोई आ जाए, जब तक कि ये न कहेंगे अरे भाई आपको लेना, मौर्य जी कहे, PSKN जी कहे, भाई आपको आना ही आना है, एक एक को पकड़ करके लाना पड़ा। आज उस मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, रंजीत बहुत जी आप थे, हमें 2 मुद्दा समझ में आया और वो बात थी कि यहाँ हजारों 300 या 400 बौद्ध विहार, रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, उनके पुजारियों को भी 18,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। इस बात को हमने उठाया, हमने CM का घेराव किया। और एक बात है कि CM का तीर्थ यात्रा योजना वैष्णो देवी के लिए, केदारनाथ के लिए, अयोध्या के लिए फ्री में यात्रा कराई जाती है, तो बौद्धों को भी कराया जाना चाहिए, रविदासियों को भी कराना चाहिए। इसकी मांग करना चाहिए। ये दिल्ली सरकार से मांग की जा सकती है। इससे क्या है कि हमारा प्रमोशन बढ़ेगा, हमारे लोग तीर्थ यात्रा में जाएंगे। हमारा महू है, हमारा रविदास स्थली है, बोध गया है, दीक्षा भूमि है। और एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात ला दिया था, लेकिन एक बात कांग्रेस की नहीं है, बात ये समाज की है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि 18,000 हमारे भी बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाना चाहिए, रविदास के पुजारियों को दिया जाना चाहिए। अगर ग्रंथी को दिया जा रहा है और पंडितों को दिया जा रहा है तो हमें भी दिया जाना चाहिए। जब तक मुद्दों की लड़ाई एक एक करके नहीं लड़ेंगे, तब तक आप नहीं, अब आप लगभग बाहर हो गए, संसाधनों से बाहर हुए, सिस्टम से बाहर होते चले गए। अब वो भागीदारी नहीं रह गई। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। OBC है, मुस्लिम समाज पहले जोड़ना मुश्किल था, लेकिन 2014 के बाद मुस्लिम समाज के ऊपर जो आपत्ति आई है, जिसके वजह से उसका झुकाव बढ़ रहा, हमें जाना चाहिए उन लोगों को। जब तक हम नहीं सामाजिक स्तर पर तब नहीं जोड़ेंगे, राजनीतिक स्तर पर संभव नहीं है। सामाजिक स्तर पर ही जब भाईचारा बढ़ेगा तो उसका राजनीतिक असर पड़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में ही पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं ये एक बात और कहूँगा, बाबा साहब की अंतिम लड़ाई क्या थी? जाति विहीन समाज, जाति विहीन समाज की थी। हम जातियां तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन कम से कम जाति के संगठन तो मत खड़ा करें। अगर जाति के संगठन भी खड़ा किया है तो एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तो न खड़ा किया जाए। ये जो चलन हुआ है बहुत खतरनाक हो रहा। क्या एक जाति इनसे लड़ सकती है? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या अपने जाति के बाहर कोई शादी विवाह कर रहा है? बाबा साहब के जो क्रांति विचार है कितना लोग लागू कर रहे हैं? मानते हैं कि उतना क्रांतिकारी काम हम लोग नहीं कर सकते। कम से कम आपस के अंदर तो जात पात न करो। जो बात, कोई भी बात आपकी सही बात कहे, उसकी बात या फायदे की बात करे, विचारधारा की बात करे, उसका साथ देना चाहिए। मैंने देखा है गांव-गांव में जाकर के तमाम जगहों पर ये जो बंटवारा होता जा रहा है, ये नासूर के तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम लोग लगातार कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो बाबा साहब का तो यही संदेश था, करुणा से शुरू करता है भाषण, लेकिन आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। भगवान बुद्ध करुणा के महासागर थे और बाबा साहब, लेकिन क्या हमारे अंदर करुणा है? हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, एक दूसरे का विरोध करना। तो बाबा साहब की जो बातें हैं उसको
हमें अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें, तभी जाकर के, वरना हम बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं इस समय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब का शॉल पहनाकर स्वागत करते हैं हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की टीम, भाई पदम सिंह केम साहब और राव साहब दोनों मिलकर साहब को एक शॉल पहनाकर सम्मानित करें और उनकी शील्ड अवदेश। अगले वक्ता के रूप में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आर.एस. नवल साहब, उनका भी शॉल पहनाकर, पदम भाई आर.एस. नवल साहब को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। मैं राव साहब और पदम भाई से कहूंगा, आदरणीय वी सिंह प्रधान जी जो हमारे मुख्य समाज सेवी हैं, उनको भी शॉल पहनाकर सम्मानित करें। नरेश प्रताप जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, आप भी बार आ जाएं। स्वागत की कड़ी को ही थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। आदरणीय नरेश प्रताप जी को भी शॉल पहनाकर स्वागत करें। राव साहब आप पहनाइए। हमारे ये भी सम्मान के लिए जब है तो सब ये भी सम्मान हुआ। नंदकिशोर सागर जी हैं जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, एक शॉल उन्हें भी पहनाकर उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714